ठीक है। तो अभी हमने जो कल डिस्कशन किया था, वो तीन चार टूल जो है, वो ना उस पर डिस्कशन किया था हमने। तो देखो, मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या था। एक तो था डॉकर, एक था कंटेनर डी, एक था क्रायो, एक था पॉडमैन, और एक है नर्ड सीटीएल। ठीक है। तो नर्ड सीटीएल तो एक तरह से कह लो ये टूल है जो कि डिपेंडेंट है किस पे? कंटेनर डी पे। अगर कंटेनर डी है तो नर्ड सीटीएल का कमांड चलेगा, अगर कंटेनर डी नहीं है तो नर्ड सीटीएल का कमांड नहीं चलेगा। ठीक है। और डॉकर जो है खुद में ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, कंप्लीट पैकेज है, वो मैंने कल बताया था। कंटेनर डी जो है वो एक तरह से कह लो कि लो लेवल, है ना, लो लेवल सीएलआई टूल है। ठीक है। और एक तरह से कह लो ये कंटेनर मैनेजमेंट लाइट वेट टूल है। ठीक है। मतलब इसमें आप कंटेनर डी के साथ आप इमेज बनाना चाहोगे और बिल्ड करना चाहोगे, डॉकर कंपोज करना चाहोगे, तो वो सब कुछ भी इसमें नहीं चलेगा। वॉल्यूम भी नहीं बनेगा, है ना, नेटवर्क भी नहीं बनेगा। तो वो सच चीज़ें आप, और नॉर्मली इसकी जो कमांड है वो क्या क्या सपोर्ट करता है, ये सीटीआर से चलता है, सीआरआई सीटीएल से चलता है, ठीक है, और नर्ड सीटीएल से चलता है। तो तीन जो है ये कमांड्स है। जैसे डॉकर पीएस करते हो तो इसमें सीटीआर पीएस करना पड़ेगा, सीआरआई सीटीएल पीएस करना पड़ेगा, नर्ड सीटीएल पीएस करना पड़ेगा। बट नर्ड सीटीएल जो है, ये समझ लो कि नर्ड सीटीएल तभी काम करेगा जब कंटेनर डी इंस्टॉल होगा। नर्ड सीटीएल डायरेक्ट इंस्टॉल करोगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, वो इंस्टॉल होगा भी नहीं, एरर दे देगा। तो नर्ड सीटीएल की पूरी डिपेंडेंसी जो है, एक तरह से कह लो ये सीएलआई टूल है बस, जो कि कंटेनर को मैनेज करता है। लेकिन कंटेनर बैकएंड में जो कंटेनर को बनाएगा और सब, जो उसकी लाइफ साइकिल मैनेज करेगा, वो कौन करेगा? कंटेनर डी करेगा, या डॉकर करेगा, या क्रायो करेगा, या पॉडमैन करेगा। ठीक है। तो पॉडमैन जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट टूल है, जिसमें कि ना तो सीटीआर चलेगा, ना सीआरआई सीटीएल चलेगा, ना नर्ड सीटीएल चलेगा। ठीक है। और ना उसकी डिपेंडेंसी कंटेनर डी से है, ना उसकी डिपेंडेंसी इसमें क्रायो से है, ये और ना इसकी डिपेंडेंसी डॉकर से है। ठीक है। तो पॉडमैन एक इंडिपेंडेंट टूल है रेड हैट का, ओके, जो कि कंटेनर को मैनेज करता है। ठीक है। तो अभी ना एक कंटेनर डी इंस्टॉल करके देख लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या है ना। तो मैंने एक मशीन रेडी करके रखा है, इसमें बस लॉगिन करना है, और इसका जो आईपी है वो ये वाला है। तो इसको कॉपी कर लो और पुट्टी में जाओ। ये पेस्ट नहीं होता है यार कई बार। 192.168.74.154। ठीक है। टेस्ट यूजर है मेरा। ओके। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, जिससे कि आप सब लोगों को आराम से दिखे। चेन सेटिंग्स में जाओ, अपीयरेंस, चेंज, बोल्ड, और यहाँ से ये अभी थोड़ा स्क्रीन ठीक हो गया। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। अभी देखो, कंटेनर डी को इंस्टॉल करने का ना सिंपल ही तरीका है, एपीटी इंस्टॉल कंटेनर डी। ठीक है। तो ये कंटेनर डी इंस्टॉल हो रहा है। अब जैसे ही कंटेनर डी इंस्टॉल हो जाएगा, तो देखो अभी अभी मेरे पास कुबरनेटिस नहीं है, मैं सिर्फ कंटेनर डी इंस्टॉल कर रहा हूँ। और कंटेनर डी के अंदर ज्यादा घुसने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये इसमें आपने मोस्टली, डॉकर नहीं इंस्टॉल किया हुआ ना अभी? नहीं, तो कंटेनर डी ठीक में है। जो है, नहीं नहीं, डॉकर तो इंस्टॉल करोगे तो कंटेनर डी अपने आप आ जाएगा। अगर आप डॉकर इंस्टॉल कर ओके। रहे हो ना तो कंटेनर डी अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने ओके। कंटेनर डी इंस्टॉल किया, बट
अब मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिंगल टूल जो है, जो CLI टूल है, जो लो लेवल CLI टूल है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं यूज होता है ये। बट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ये इसलिए इतना कल से ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सब सारी चीज़ें, कि आगे जाके ये बहुत काम आएगी। इसके बिना ना कंटेनर समझ में नहीं आएगा, इसके बिना कुबरनीटीज का जो लो लेवल पार्ट है बोलते हैं ना, जैसे कंटेनर मैनेजमेंट, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो अभी मेरा ना, इसमें देखोगे तो सिस्टम CTL स्टेटस कंटेनर डी, तो मेरा जो है कंटेनर डी जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अभी मुझे अगर एक कंटेनर बनाना है ना, तो इसमें जो है कमांड चलेगा CTR। देखो CTR से आ गया ना, तो CTR दोगे तो इसमें कमांड चलेगा CTR इमेजेस, है ना, CTR रन। तो इसमें बहुत ये सारी कमांड चलेगी। तो जैसे मान लो कि मैं कर रहा हूँ CTR इमेजेस LS, तो देखो ये दे रहा है ना इमेज का नाम। अगर मुझे पुल करना है, तो जैसे मान लो कि मैं पुल करना चाहता हूँ, तो 1 मिनट। ठीक है, कंटेनर डी एडमिन कमांड्स, देखो ये आ गया। ठीक है, CTR कंटेनर लिस्ट, CTR टास्क लिस्ट। तो ये ना बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना है ना, मैं सिर्फ जैसे इमेज पुल कर रहा है ना, तो इमेज पुल ये पूरा पाथ दे दो इसको। ठीक है, पहली बार करोगे तो आपको ना डॉकर डॉकर हब की ID पूछेगा ये ना। ठीक है, तो डॉकर हब की ID दे देना आप लोग। ये एरर देगा अगर डॉकर में लॉगिन, यहाँ से ना डॉकर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस सिस्टम से कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो इसको पता है, इसलिए ये डायरेक्टली डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके डाउनलोड कर सकते हो, और एक कंटेनर भी बना लेते हैं, है ना। बट अगेन, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी सर मैं एक क्वेश्चन, आई मीन आपने बोला ना आईडी मांगेगा, हम्म तो फॉर एग्जांपल मैं डॉकर हब को अपनी जीमेल से लॉगिन कर रहा हूँ, हम्म तो उस केस में मेरे को जीमेल का ही पासवर्ड देना पड़ेगा क्या? जीमेल का नहीं, डॉकर का अपना पासवर्ड होता होगा ना। आप डॉकर नहीं, आई जैसे डॉकर जीमेल से लॉगिन करता हूँ ना मैं, तो उसी की आईडी के थ्रू लॉगिन हो जाता है डॉकर हब, देख लेना या यार, मैं मैं भी इंडिविजुअल यूजर बनाऊँ तो उसमें? इंडिविजुअल यूजर ही बनाओ यार मेरे हिसाब से तो। देख लेना है ठीक है। पासवर्ड देके, ऐसा कोई बड़ा चैलेंज तो ठीक, नहीं है। वो हाँ ले नहीं पास रहा था, मैं सेम बस वैसे ट्राई किया था, वो ले नहीं रहा हाँ था हाँ हाँ, उस वो टाइम नहीं पे ना। खोल रहा, नहीं खुलेगा तो नया एक पासवर्ड रीसेट कर लो, या तो उसी को, उसी डॉकर ठीक है। डॉकर हब में जाके। तो अभी देखो जैसे मेरा ना ठीक है। इमेज इमेज पुल हो गया है। अभी सपोज मुझे एक कंटेनर रन करना है, तो अगर आपको डिलीट करना है इमेज को, तो आप उसमें करते थे ना डॉकर RMI, है ना, RMI और इमेज का नाम, तो इमेज डिलीट हो जाता था, है ना। अब क्रिएट अ कंटेनर, तो क्रिएट अ कंटेनर मतलब CTR रन RM, ये पूरा नाम दे दो इसको, है ना। तो ये कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। ऑलरेडी ये जिक्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर ये भी कमांड दे सकते हो, कंटेनर क्रिएट, है ना, ये दोगे तो ये भी क्रिएट हो जाएगा इससे। तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कंटेनर डी जो है लो लेवल CLI टूल है, जो कि डायरेक्टली यूज नहीं होता है। बट कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो अच्छा है, कि आप कंटेनर के अंदर कैसे जाना है, कैसे देखना है, लॉग्स कैसे चेक करना है, ये सारी चीज़ें तो आनी चाहिए ना। नहीं तो आप तो देख के ही घबरा जाओगे कि यार यहाँ तो यहाँ पे तो डॉकर है ही नहीं, अब मैं कमांड कैसे चलाऊं, है ना। तो इस पे जो है थोड़ा प्रोसेस इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है कंटेनर चलाने का, या कंटेनर को मैनेज करने का, है ना। तो इतना इजी नहीं है, बिकॉज इसको इजी कर सकते हो।
मैं बताया था ना कंटेनर डी के साथ नर्ड सीटीएल चलता है। तो नर्ड सीटीएल अगर एक पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट आपको कहीं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नर्ड सीटीएल मिलेगा नहीं। अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पे कर सकते हो, बट आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं नर्ड सीटीएल। आपको सीटीआर कमांड ही चलाना पड़ेगा या सीआरआई सीटीएल, है ना। तो दो ही कमांड चलेंगे। ये क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा है, क्या दे रहा है। नॉट एन एम्प्टी विल attempt टू परफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन लुकिंग फॉर शेल स्क्रिप्ट। ओके। सीटीआर कंटेनर एलएस, ये पहले से बने हुए हैं ना। माई nginx 2 तो नहीं बना। इसको रन करता हूँ, 2 3 दे देता हूँ। अभी बना क्या, हाँ 3 बन गया, ठीक है। तो ये मेरा कंटेनर रेडी हो गया। तो ऐसे करके ये वाला कमांड जो दोगे ना आप, तो ये आपको कंटेनर क्रिएट कर देगा। किसमें, कंटेनर डी में, है ना। तो आप चैट जीपीटी पे जाओगे ना तो बहुत सारी कमांड मिलेगी आपको, है ना। 1 मिनट, इसमें लॉगिन कैसे करेंगे। हाउ टू लॉग इन टू कंटेनर। अब इसमें देखा ना नर्ड सीटीएल का कमांड दे दिया इसने। 1 मिनट, ये वाला है ना, ये इसने रन किया। अच्छा, अब ये दे रहा है यूज रन सी लो लेवल टूल ओनली इफ यू आर एडवांस्ड यूजर, फॉर एग्जांपल गेट कंटेनर टास्क पीआईडी। ओके, एंड देन कंटेनर आईडी बिन बैश। ये रहने दो। हाउ टू लॉग इन टू कंटेनर डी कंटेनर। इसमें देख लेते हैं, ये भी नर्ड सीटीएल ही दे रहा है। सीटीआर इमेज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये दे रहा है सीटीआर टास्क एलएस। थोड़ा सा ये, ओके, ये टास्क आईडी आ गया मेरे पास। तो माई, अभी हमने कौन सा बनाया था, इसका टास्क अभी क्रिएट नहीं हुआ है। तो पहले ना टास्क क्रिएट करना पड़ेगा इसका। ओके, 1 मिनट में ये देता हूँ, है ना। एनीवे इतना ज़्यादा इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। क्रिएटेड कंटेनर, नाउ हाउ टू लॉग इन टू न्यूली क्रिएटेड माई nginx 3। ओके, टू स्टार्ट द कंटेनर, पहले ये करो, आप इसको स्टार्ट करो। ठीक है, अभी टास्क देखोगे तो आ गया होगा। अभी टास्क आ गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको गेट द पीआईडी ऑफ द कंटेनर, ठीक है। इन्फो माइजेनिक्स नहीं, ये छोड़ दो। यूज द एनएस एंटर टू सेल, गेट सेल एक्सेस, ये भी छोड़ दो। लेकिन ये फिर से वही, हाँ ये रहा ना। इफ यू वांट इंटरेक्टिव शेल फॉर लर्निंग debugging nginx images इज नॉट suitable, नो शेल इंस्टेड ट्राई दिस। अच्छा, इसको डायरेक्ट बोल रहा है करने के लिए। अ, अगर मैं ये रन करूंगा तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा क्या कंटेनर में, देखते हैं।
नॉट फाउंड, ये नहीं मिल रहा है। तो ये इतना स्मार्ट नहीं है कि ये डाउनलोड करे खुद, है ना। तो CTR इमेजेस पुल, और इसको पुल करना पड़ेगा हमें पहले। ये डॉकर की तरह स्मार्ट नहीं है ना, बहुत ज़्यादा। तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब इसको चलाओ। अब देखो, बैश करो, और DF। अभी देखो आप किस में हो, कंटेनर में हो क्या? हाँ, कंटेनर में ही हो ना अंदर। तो यहाँ पे कैट ETC OS रिलीज करो। तो ये ubuntu है। ओके, एग्जिट करो इसको। अभी मैं कंटेनर से बाहर आ गया है ना। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो, अब मैं रन किया तो मैं कंटेनर के अंदर हूँ। ठीक है। APT अपडेट वाई, मैं इस कंटेनर को अपडेट कर देता हूँ। ओके, अभी ये फेल्ड हो रहा है, बिकॉज इसमें नेटवर्किंग हमने इनेबल नहीं किया है ना। तो हमें पहले इसमें DNS रिजॉल्व का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, तब जाके ये रिजॉल्व होगा। इससे बेटर है आप क्या करो, APT इंस्टॉल, पहले तो कंटेनर से बाहर आ जाओ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करो APT इंस्टॉल nerdctl। ये नहीं आ रहा है, इसका कोई तो दूसरा लिंक है ना। वो भी देखते हैं। APT अपडेट वाई कंटेनर डी, ये रहा। इसको कॉपी कर लो। ओके, और एक्सट्रैक्ट इट, इसको बिन बैश में डाल लो। क्या हो गया? दिस डज नॉट लुक लाइक अ टार आर्काइव, नो सच nerdctl और डायरेक्टरी। ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। एक मिनट, APT अपडेट वाई। APT इंस्टॉल nerdctl, नहीं ये लोकेट नहीं हो रहा है। ये फिर से वही एरर दे रहा है। एक मिनट, ये हो गया ना। ये कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। 5 likely, ओके। चेक द फाइल इज वैलिड, करेक्ट वर्जन। LSLTR टार XVF। अच्छा, ये कौन सा फाइल है ये? GZ है ना। तो GZ को ऐसे नहीं करते हैं ना शायद।
हाउ टू एक्सट्रैक्ट डॉट gz फाइल इन लाइनक्स। xvzf। नॉट इन gg फॉर्मेट। नॉट ctl। अच्छा। ls tar xvzf। हम्म, ये यार अनजिप नहीं हो रहा है। फॉर प्लेन archive गनजिप दे रहा है क्या? गंजिप नहीं हो रहा ये। आप लोग ये सब कभी नहीं किए हो क्या? कोई भी इस टाइप का काम कभी नहीं किए हो? अंटार और जो वो आप चला रहे थे कमांड वही वाली चलाते हैं। हाँ, वही वाले तो चलाते हैं वो लेकिन यार। वो कमांड सही तो चला रहे थे आप। टार लेकिन की ये। जगह अंटार करो ना, अंटार। नहीं नहीं, नहीं बट ये वो जीजेड है ना। ये नहीं, जीजेड आपने है ना। अंटार ट्राई कहाँ करी है अभी टार तक? डॉट जीजेड है ना। टार डॉट जीजेड है तो वही कमांड चलेगी। ये टार हाइफन एक्स वी जेड एफ जीजेड और फाइल फाइल नेम। हाउ टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दिखा तो यही रहा है यार, XVZF। बट ये फाइल लग रहा है कुछ डाउनलोड गलत हो गई है या तो। डाउनलोड नर्ड CTL। नर्ड CTL देख लेते हैं यहाँ पे ना। ये फाइल में कुछ दिक्कत होगी, वरना हाँ, ये वही कमांड देख रहा चलती हूँ। है 100%। ये देख लेते हैं ना, यहाँ से होगा ना कुछ। इसको ये AMD है ना। लिनक्स के लिए कौन सा होगा इसमें? विंडोज, लिनक्स। ये है ना लिनक्स के लिए। ओपन कॉपी लिंक एड्रेस। फिर इसको कर लेते हैं। डब्लू गेट है ना। ओके। तो अभी अपने पास ये आ गई ना। ARM वाली ये आई है ना। तो टार हाइफन XVZF हो गया ना। LS। फिर मूव कर दो। नर्ड CTL है ना। USR लोकल बिन नर्ड CTL। क्या बोल रहा है? कैन नॉट एग्जीक्यूट बाइनरी फाइल। वाई? CD स्लैश डॉट LS करके चलाइए, एसेट फाइल है ना। CH मोड
प्लस हाइफन chmod प्लस एक्स देते हैं ना, एग्जीक्यूट परमिशन नॉट ctl। नहीं यार, ये क्यों नहीं चल रहा है? SH.sh फाइल है ना ये, डॉट फॉरवर्ड स्लैश और फिर ये वाली फाइल का नाम डाल के डॉट एस तक फिर एंटर करिए। ये एसएच फाइल है ना? हम्म। बाइनरी कैन नॉट डॉट एग्जीक्यूट। स्लैश डॉट फॉरवर्ड स्लैश और वो पूरी फाइल ऐसे ये की ऐसे कॉपी करके एंटर करिए। हाँ, पूरा ये एस तक करिए। नहीं हो रहा है ना? डॉट नहीं नहीं, डॉट स्लैश और वो पूरा, जहाँ ये पूरी फाइल का नाम जो है, पूरी फाइल का नाम यही तो है, नट ctl। इतना ही है ये। हम्म। तो ये ऊपर क्या दिखा रहा था, कंटेनर रूटलेस डॉट एस एच। नहीं नहीं, एक मिनट देखते हैं। एक बार और लॉगिन कर लेना है ना, अगर ये सेशन कट जाए तो। बस इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं ना, अननेसेसरी, नहीं तो ये अपने को भी परेशान कर रहा है ना। ये इंग्लिश वाले में जाओ, स्टार्ट नाउ करो। हाउ टू इंस्टॉल nerdctl। nerdctl, एक मिनट। ये हो गया ना? ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फाइल है, ये अपने आप इसमें चला गया है। ठीक है। अब मैं इसको चलाता हूँ। ओके, चल रहा है। ठीक है। तो इंस्टॉलेशन का दिक्कत था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना? नर्ड ctl एडमिन कमांड्स। ये तो कुछ दूसरा बताने लग गया। हाउ टू क्रिएट कंटेनर विथ nerdctl। ये थोड़ा सा स्लो है, डीप सीक ना थोड़ा स्लो है चैट जीपीटी से। भाई देखो, सिंपल ही दे रहा है ना, nerdctl रन हाइफन आईटी और देन इमेज का नाम। देख रहे हो? nerdctl रन हाइफन डी हाइफन हाइफन नेम, ये कंटेनर का नाम और ये इमेज। सिंपल है। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे चला दो। तो देखो ये स्मार्ट है ना, इमेज नहीं है तो भी डाउनलोड कर रहा है। अल्पाइन की इमेज इसके पास नहीं है ना? तो ये डाउनलोड कर रहा है, उसके बाद इसको रन भी कर देगा। अब देखो यहाँ पे ना, ये क्रिएट अ कंटेनर विथ स्पेसिफिक ऑप्शन, ऐसे ही डॉकर में करते थे ना। तो सारे कमांड इसमें चलेगा। ठीक है। वैसे का वैसे सारे कमांड चलेगा। नट ctl ps कर लो, वहाँ डॉकर ps करते थे, यहाँ पे नट ctl ps कर लो। तो ये बन गया है nerd ctl ps। तो ये अभी 21 सेकंड पहले बना है कंटेनर, है ना? माई एनजिनिक्स। तो nerd ctl exec हाइफन it
बिन बैश इसमें नहीं है, तो इसको मुझे लगता है एसएच करना पड़ेगा क्या। हाँ, एसएच कर बिन बैश। जो अपना अल्पाइन इंस्टॉल हुआ है ना, उसमें बिन बैश इंस्टॉल नहीं है, इसलिए वो बिन बैश पे नहीं जा रहा है। तो अभी आप कंटेनर के अंदर हो, है ना। तो अगर मैं कैट ईटीसी ओएस रिलीज करूं, तो देखो ये दिखा रहा है ना, अल्पाइन अल्पाइन ओएस है ये लिनक्स का, है ना। तो अल्पाइन में शायद एपीटी गेट चलता है कि नहीं, एपीटी अपडेट वाई नहीं चलेगा, है ना। तो अल्पाइन पे अगर मान लो अल्पाइन को अपडेट करना है, तो हाउ टू अपडेट अल्पाइन ओएस। तो अल्पाइन की कमांड अलग होती है ना, जैसे उबुंटू चलाते हो तो एपीटी अपडेट वाई करते हो, है ना। बट अल्पाइन अगर ओएस है, तो यहाँ पे ये देखो दे रहा है ना, एपी के अपडेट, है ना, एपी के अपडेट, तो ये चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना, आप अगर एडमिन हो ना, डेवऑप्स के एडमिन हो, तो ये सारी चीजें फेमिलियर होना चाहिए। आप कंफर्टेबल होंगे तभी ये सब काम कर पाओगे। आप एकदम से सोचोगे कि अरे ये नई क्या चीज आ गई। तो अब ये देखो इसमें एरर आ रहा है कि ये शायद हो सकता है कि ये नेट से कनेक्टेड ही नहीं है ना। तो पिंग करके देखो इसको, पिंग google.com। तो इसमें हो सकता है पिंग भी ना हो, क्योंकि ये बैड एड्रेस google.com। अच्छा, पिंग है इसमें, पिंग तो है ना, लेकिन ये गूगल को पिंग नहीं कर पा रहा है। तो हमें इसके कैट ईटीसी रिजॉल्व डॉट कॉन्फ में जाके देखना पड़ेगा कि नेम सर्वर क्या है। तो यहाँ पे ना चेंज करना पड़ेगा हमें शायद। अ, एक बार ना 10-15 मिनट के लिए और ज्वाइन करने ला, डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो, है ना। नेम सर्वर 8.8.8.8, ठीक है। अभी मैं इसको पिंग करता हूँ, तो नहीं होगा। हाँ, ओके। वो क्या अपने डीएनएस का आईपी दिया है? हाँ, इसमें कुछ और देना पड़ेगा क्या। नेम सर्वर दे दिया मैंने, बट एस्केप आई ऐसे देते हैं क्या। एस्केप आई, एस्केप आई 1.1.1, ऐसा कुछ है ना। डॉट के साथ www वन डॉट डॉट वन डॉट वन। नहीं हो रहा है ये, ठीक है।